हेलो दोस्तों, चैप्टर 3 हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। यहाँ एक जरूरी और चकित करने वाला तथ्य है। आपको क्या थकाता है? आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? सिर्फ मानसिक काम आपको नहीं थका सकता। अजीब लगता है, लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि कितने समय तक मानव मस्तिष्क काम करने की कम क्षमता, थकान की वैज्ञानिक परिभाषा तक पहुंचे बिना काम कर सकता है। वैज्ञानिकों को जानकर आश्चर्य हुआ कि जब दिमाग सक्रिय होता है, उसके पास करने वाला खून कोई थकान नहीं दिखाता। अगर आप किसी दैनिक मजदूर से काम करने समय उसकी नाड़ियों से खून निकालें, आप इसमें ढेर सारे थकान वाले टॉक्सिन और थकान के तत्व पाएंगे। लेकिन अगर आप अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग से एक बूंद खून निकालें, यह दिन के अंत में भी थकान के टॉक्सिन नहीं दिखाएगा। जहाँ तक दिमाग की बात है, यह 8 या 12 घंटे बाद भी शुरुआत जैसी ही क्षमता दिखा सकता है। दिमाग कभी थकता नहीं। फिर क्या है जो इसे थकाता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी अधिकतर थकान हमारे मानसिक और भावनात्मक नज़रिए से आती है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक J.A. हेडफील्ड अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ पावर में कहते हैं, हमारी थकान का एक बड़ा हिस्सा मानसिक स्रोत से आता है। दरअसल सिर्फ शारीरिक स्रोत से आने वाली थकान दुर्लभ होती है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर A.A. ब्रिल इसके भी आगे जाते हैं। वे बताते हैं, बैठकर करने वाले कामों में अच्छी सेहत होने पर 100% थकान मनोवैज्ञानिक कारणों से आती है, जिन्हें हम भावनात्मक कारण बता सकते हैं। कौन से भावनात्मक कारण बैठकर करने वाले कामों में थकाते हैं? खुशी, संतुष्टि नहीं, कभी नहीं। उबाऊपन, गुस्सा, प्रशंसा नहीं मिलने का एहसास, बेकारी, हड़बड़ी, चिंता, परेशानी, यह वे कारण हैं जो बैठकर काम करने वालों को थका डालते हैं। उसके लिए सर्दी का खतरा बढ़ाते हैं, उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं, उसकी उपयोगिता घटाते हैं और उसे सिरदर्द के साथ घर भेजते हैं। हाँ, हम थक जाते हैं क्योंकि भावनाएं हमारे शरीर में नर्वस तनाव पैदा करती हैं। द मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने थकान पर एक पर्चे में लिखा, कड़ी मेहनत अपने आप। इस महान इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, शायद ही ऐसी थकान पैदा करती है जो अच्छी नींद या विश्राम से दूर ना की जा सके। चिंता, तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव थकान के सबसे बड़े कारण हैं। अक्सर उन पर दोष लगाया जाता है, जबकि शारीरिक और मानसिक काम ही कारण होते हैं। याद रहे कि एक तनाव मुक्त मांसपेशी काम करने वाली मांसपेशी होती है। थोड़ा आराम कीजिए, जरूरी कामों के लिए ऊर्जा बचाइए। अभी रुक जाइए जहां भी आप हैं और अपने आप को एक चेकअप दीजिए। जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तब क्या आप किताब पर आंखें तरेर रहे हैं? क्या आप अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं? क्या आपके कंधे आगे तने हुए हैं? क्या आपके चेहरे की मांसपेशियां तनाव से भरी हैं? जब तक आपका शरीर किसी पुरानी रुई की गुड़िया जैसा ढीला और विश्राम ना हो, तब तक आप नर्वस टेंशन और मांसपेशी में तनाव पैदा कर रहे हैं। आप नर्वस टेंशन और मांसपेशी में तनाव पैदा कर रहे हैं। हम मानसिक काम करते समय ऐसे गैर जरूरी तनाव क्यों पैदा करते हैं? डैनियल W. जोसलिन ने कहा, मुझे लगता है कि मुख्य बाधा यह सोचना है कि कड़ी मेहनत के लिए कोशिश की भावना की ज़रूरत होती है, अन्यथा यह नहीं हो पाएगी। इसलिए हम फोकस करते हैं, समय आंखें तरेरते हैं, हम कंधों को तानते हैं, हम अपनी मांसपेशियों को कोशिश करने के लिए तैयार करते हैं, जो हमारे दिमाग की किसी भी तरह से मदद नहीं करता। यहाँ एक चकित और दुखी करने वाला सच है, लाखों लोग जो सपने में भी डॉलर को पानी में नहीं बहाना चाहेंगे,
वे सिंगापुर के 7 पियक्कड़ सैलानियों की तरह अपनी ऊर्जा बर्बाद करते जाते हैं। इस नर्वस थकान का इलाज क्या है? आराम, आराम, आराम। काम करते समय आराम करना सीखें। आसान है? नहीं, आपको शायद ज़िंदगी भर में बनाई आदतें बदलनी होंगी, लेकिन यह कोशिश करने लायक है, क्योंकि यह ज़िंदगी में क्रांति ला सकता है। विलियम जेम्स ने अपने निबंध द गॉस्पेल ऑफ रिलैक्सेशन में कहा, अमेरिका का अत्यधिक तनाव, परेशान रहना, सांस लेने में दिक्कत, तीव्रता और दबाव का भाव, ये बुरी आदतें हैं, न कम न ज़्यादा। तनाव एक आदत है, आराम करना एक आदत है, और बुरी आदतें तोड़ी जा सकती हैं, नई आदतें बनाई जा सकती हैं। आप कैसे आराम करते हैं? क्या आप अपने दिमाग से शुरुआत करते हैं या आप अपनी नसों से शुरुआत करते हैं? आप दोनों में से किसी से शुरुआत नहीं करते। आप हमेशा अपनी मांसपेशियों को आराम देने से शुरुआत करते हैं। एक बार कोशिश करते हैं। इसे कैसे किया जाता है दिखाने के लिए हम आँखों से शुरुआत करते हैं। इस परिच्छेद को पूरी तरह पढ़ें, पीछे जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंखों को शांति से कहें, जाने दो, जाने दो, तनाव मत डालो, जाने दो, जाने दो। इसे बार बार दोहराएं, 1 मिनट तक धीरे धीरे। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ पलों के बाद आपकी आंखों की मांसपेशियां बात मानने लगी? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी हाथ ने आपका सारा तनाव निकाल दिया? भले ही आपको यह अविश्वसनीय लगे, लेकिन आपने 1 मिनट में आराम करने की कला का रहस्य समझ लिया है। आप यही काम अपने जबड़ों, चेहरे की मांसपेशियों, गले, कंधों और पूरे शरीर के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी अंग आंखें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर एडमंड जैकबसन ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप अपनी आँखों की मांसपेशियों को आराम दे सकते हैं तो आप सारी परेशानियों को भूल सकते हैं। तनाव दूर करने में आँखें इतना ज़रूरी रोल निभाती हैं क्योंकि वो शरीर द्वारा पैदा की गई ऊर्जा का चौथा हिस्सा खर्च करती हैं। यही कारण है कि अच्छी और सेहतमंद दृष्टि वाले लोग आँखों के तनाव से परेशान रहते हैं। वे अपनी आँखों का तनाव में डाल रहे हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्मी वॉर्मन ने कहा था कि जब वह बच्ची थी वह एक बूढ़े आदमी से मिली जिसने उन्हें ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी एक पाठ सिखाया। वह गिर गई थी और उसके घुटने और कलाई में चोट लगी थी। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें उठाया। वह किसी समय में सर्कस का जोकर रह चुका था और उसने उन्हें संभालते हुए कहा, तुम्हें चोट लगी क्योंकि तुम आराम करना नहीं चाहती। तुम्हें ऐसा भाव करना है मानो तुम पुराने मोजे की तरह ढीली हो। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यह कैसे किया जाए। उस बूढ़े आदमी ने विक्मी बॉम और कई बच्चों को गिरना सिखाया, फ्लिप फ्लॉप करना सिखाया, समरसॉल्ट करना सिखाया और उसने हमेशा जोर दिया, अपने आप को एक पुराने मोजे जैसा मानो, तब तुम आराम कर पाओगे। आप किसी भी पल में कहीं भी आराम कर सकते हैं, लेकिन आराम करने की कोशिश मत कीजिए। तनाव और कोशिश का अभाव ही आराम है। आराम और विश्राम के बारे में सोचिए। अपनी आँखों और चेहरे के बारे में विश्राम सोचकर शुरुआत कीजिए और बार बार कहिए, जाने दो, जाने दो, जाने दो और आराम करो। अपनी ऊर्जा को चेहरे से निकालकर शरीर के केंद्र में जाते हुए महसूस कीजिए। अपने आप को एक बच्चे जैसा महसूस कीजिए जो तनाव मुक्त है। ग्रेट सोप्रानो गली सरकी भी यही किया करता था। हेलेन जेप्सन ने मुझे बताया कि उसने गलकी सरकी को एक प्रदर्शन के पहले देखा था। वह इतने आराम से कुर्सी पर बैठा था कि उसका निचला जबड़ा सुस्ती से झूल रहा था। यह एक बेहतरीन अभ्यास है। उसने उसे मंच पर प्रदर्शन से पहले नर्वस होने से बचाया, उसे थकान से बचाया। यहाँ 4 सलाहें हैं जो आपको आराम करने में मदद करेंगी।
फर्स्ट, किसी भी पल में आराम कीजिए, अपने शरीर को पुराने मोजे की तरह ढीला होने दीजिए। मैं काम करते समय डेस्क पर एक पुराना भूरा रंग का मोजा रखता हूँ। यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे कितना ढीला होना चाहिए। अगर आपके पास मोजा नहीं है तो बिल्ली से भी काम हो सकता है। आपने कभी सूर्य की रोशनी में आराम करती बिल्ली को उठाया है? अगर ऐसा है तो आपने देखा होगा कि उसके पैर गीले अखबार की तरह मुड़े होते हैं। भारत के योगियों का कहना है कि अगर आप आराम करने की कला सीखना चाहते हैं तो बिल्ली को देखिए। मैंने कभी एक थकी हुई बिल्ली, नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार बिल्ली, अनिद्रा, चिंता और पेट के अल्सर से परेशान बिल्ली नहीं देखी। आप इन दुर्घटनाओं से बचेंगे अगर आप बिल्ली की तरह आराम करना सीख लेंगे। सेकंड, जितनी हो सके आरामदायक स्थिति में काम कीजिए। याद रहे कि शरीर के तनाव दुखते कंधे और नर्वस थकान पैदा करते हैं। थर्ड, दिन में अपने आप को 3-4 बार चेक कीजिए और अपने आप से कहिए, क्या मैं अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना रहा हूँ? क्या मैं उन मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनका काम से कोई लेना देना नहीं है? यह आपको आराम करने की आदत डालने में मदद करेगा। और जैसा डॉक्टर हारोल्ड फिंक कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक को बेहतर जानते हैं, उनके लिए यह आदत बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ, दिन के अंत में अपनी फिर से जांच कीजिए। अपने आप से पूछिए, कितना थका हूँ मैं? अगर मैं थका हूँ तो यह मानसिक काम के कारण नहीं है, बल्कि मेरे काम करने के तरीके के कारण है। मैं अपनी उपलब्धियां मापता हूँ। डैनियल डब्ल्यू जोसेलिन ने कहा, इस बात से नहीं कि मैं कितना ज़्यादा थका हूँ, बल्कि इस बात से कि मैं कितना कम थका हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं दिन के अंत में काफ़ी थका महसूस करता हूँ और जब चिड़चिड़ेपन के कारण लगता है कि मेरी नसें थक चुकी हैं, तब मुझे पता लग जाता है कि मात्रा और गुणवत्ता के मामले में यह एक बेकार दिन था। अगर अमेरिका का हर बिजनेसमैन यह बात समझ ले तो अत्यधिक दबाव के कारण होने वाली हमारी मृत्यु की दर रात कम हो जाएगी और फिर हम अपने सैनिटोरियम और पागल खाने उन लोगों से भरना बंद कर देंगे जो थकान और चिंता से टूट चुके हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि कुछ वैल्यू उनकी लाइफ में इस बुक के थ्रू ऐड हो सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।